पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। भारत भी कोरोना से अछूता नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए देश में 2 महीने से ज़्यादा तालाबंदी रही है, लेकिन जून के पहले सप्ताह के बाद सरकार ने ढील दी है। संस्थानों और दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि सभी कोरोना से बचने के उपाय को करेंगे। ऐसे में एक बड़ा सेक्टर है जिसे अभी तक शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है, वो है स्कूल। स्कूलों के खोलने को लेकर देश के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने कहा है कि स्कूल अगस्त में खोले जाएंगे, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश ने कोरोना से जंग में घुटने टेकते हुए अपने यहाँ सभी स्कूल कॉलेज 1 साल के लिए बंद कर दिए हैं। मानव संसाधन मंत्री के इस बयान से अभिभावकों के मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। देखिए क्या कहा बच्चों के अभिभावकों ने। मेरे ख्याल से 15 अगस्त तक अवश्य बड़े बच्चों का स्कूल तो अवश्य ही खोल दें, क्योंकि छोटे बच्चे अभी नासमझ हैं और वो अपनी प्रॉपर केयर नहीं कर सकते हैं, और बड़े बच्चे समाज में इतने दिनों से देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से किस तरह मेरे माँ बाप, भाई बहन समाज में निकलते हैं, किस तरह से बचाव कर रहे हैं। तो उनको भी इस लड़ाई में आगे आना चाहिए और साथ देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं वहाँ पे अभी खोलने का समय नहीं है, लेकिन जहाँ पे कम है या शून्य हो चुके हैं वहाँ पे तो अवश्य ही खुलना चाहिए। भारत इस स्थिति में नहीं है कि वो शून्य कर सके, क्योंकि वहाँ तो ऑनलाइन पढ़ाई भी हो जाती है, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने हमारे पास साधन नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई करा सके, और इसलिए यहाँ तो पढ़ाई क्लासरूम ही चलना चाहिए। जैसा कि एचआरडी मिनिस्टर ने अगस्त के बाद स्कूल खुलने का सुझाव दिया है, परंतु मेरे विचार से जब तक इस महामारी से पूर्णतः काबू ना पा लिया जाए तब तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए। आज हमारे देश में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं आपकी दुकानें, मार्केट्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स ये सब खुलने की वजह से ही शायद ये संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। अगर एक बच्चा 1 साल नहीं पढ़ेगा तो शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु यदि एक बच्चे से कई बच्चे संक्रमित हो जाएंगे तो यह महामारी कई परिवारों में एक साथ फैलेगी, जो हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी भी यही राय है कि भारत में स्कूल को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। जानता है इस समय कोरोना काल में बच्चों को भेजेंगे तो वो नुकसानदायक है। बच्चे ना सैनिटाइज करेंगे पल पल में, ना मास्क लगाएंगे, कोई भी ध्यान भी नहीं देगा। इसलिए इस सत्र को शून्य रखा जाए। मेरा नाम नेहा जैन है। स्कूल खुलने की जो बात है तो स्कूल तो अभी बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए। क्लास 6 तक के बच्चे जो हैं तो बहुत ही छोटे हैं और वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे, और क्लास 6 से भी जो बड़े बच्चे हैं वो भी रूल्स इतने नहीं फॉलो कर पाएंगे, और टीचर्स भी पढ़ाई के साथ साथ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे बच्चों पे। तो इसलिए अभी जब तक वैक्सीन या कोई इलाज नहीं आता है इसका, तब तक तो स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए। अगर बच्चे 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी कोई हानि नहीं हो जाएगी बच्चों की, और जब तक कोई इसका इलाज या कोई उपाय नहीं आता तब तक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 19 की इस महामारी को देखते हुए जब तक देश में स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक कोई भी स्कूल ना खोले जाएं। यह तो थी अभिभावकों की राय, लेकिन स्कूल शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार देने का भी एक बड़ा केंद्र है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए तक्षशिला प्ले ग्रुप स्कूल संचालक सूरज शुक्ला ने भी स्कूल खोलने पर अपनी राय दी है। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही संवेदनशील है, और जिस तरह का जो भी इस समय भारतवर्ष में कोविड-19 को लेकर जो महामारी फैली हुई है उसकी पल पल की रिपोर्टिंग आप जैसे मीडिया के लोगों द्वारा घर घर पहुंचाई जा रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि सीनियर्स जो 65 के अबव हैं और जो बच्चे हैं उन्हें घर में रहना ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी युवा और हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारे बेरोजगारी की समस्या है, वो लोग मार्केट में आ रहे हैं, और धीरे धीरे अनलॉकडाउन 1 भी स्टार्ट हो गया है और इससे क्रमशः बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई। परंतु जब विद्यालय की बात आती है तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि इसमें हमारे अलावा भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी संस्थान हैं, जैसे ICMR है,
हमारा पूरा मेडिकल देखता है, हमारा जो है पीएमओ है और WHO है। ऐसे इन सारे लोगों की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सरकार के निर्देशानुसार ही विद्यालय खुले तो ये ज़्यादा उचित रहेगा और हम सब लोगों को भी बहुत अच्छा और बहुत आराम रहेगा कि जब हमें WHO ICMR हम लोगों को रिकॉग्नाइज सिम्टम दे कि भाई आप इस तरह से आप ओपन करो और क्रमबद्ध तरीके से ही विद्यालय और महाविद्यालय खुलना उचित है। पहले महाविद्यालय, फिर 10+2 इंटरमीडिएट हाई स्कूल लेवल तक ही विद्यालय खुले, ये ऐसा मेरा मानना है, ताकि नन्हे मुन्ने और जो युवा हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इस काल में समाये ना और इनको कोई कष्ट ना हो, वरना माता पिता को बहुत तकलीफ होगी इस चीज़ से। देखिए सर, हम लोग स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं। विद्यालय के कई स्वरूप हैं, भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली के कई स्वरूप हैं और हम लोग सेल्फ फाइनेंस्ड विद्यालय हैं। सेल्फ फाइनेंस से बहुत स्पष्ट है कि हम लोग अपने आप जो है फाइनेंस को डेवलप करते हैं। हमारे पेरेंट्स द्वारा हमें फ़ीस मिलती है और उस फीस से हम तमाम संसाधनों, तमाम सुविधाओं, शिक्षकों को और अपने जितनी भी विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। ये क्रम है और इस क्रम में जो वर्तमान समय में समस्या आ रही है कि हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से इस समय बहुत ज़्यादा व्यथित हैं और बहुत सारे लोगों का रोजगार बंद हो गया है। लेकिन इसके साथ में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम अगर अपने पेरेंटिंग की कैटेगराइजेशन करें, जैसे सरकार जब अपने वित्तीय लाभ देती है तो निश्चित रूप से वो मध्यम वर्गीय को नहीं देती है। उसने एक अपना कैटेगरी बना रखा है कि हाँ भाई, ये अल्प आय वाले लोग हैं, ये मनरेगा के लोग हैं और ये BPL कार्ड के लोग हैं, उनको ही सरकार डायरेक्ट पैसे भी ट्रांसफ़र करती है, उनको 2 रुपये किलो चावल भी देती है और निश्चित रूप से उनकी व्यवस्थाएं इतनी उचित होती हैं कि जिनको आवश्यकता है उनको लाभ जरूर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से शिक्षण संस्थानों को भी ऐसे कैटेगराइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है। उनके जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं उसमें वो अपनी सैलरी तक शो किए होते हैं। वो बताते हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहे हैं, या एक सामान्य हम जो है छोटा सा रोजगार कर रहे हैं। तो ये एक प्रबंधक और जो भी माननीय एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको ये कैटेगराइजेशन करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अगर हम सब लोगों को फीस दें तो ये उचित नहीं होगा और इससे व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। हम निश्चित रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए, सारे विद्यालय प्रबंधक को सहायता करनी चाहिए, लेकिन ये एक सामान्य जो एक फेसबुक की हेडिंग्स बनाकर अगर आप उसको अधकचरा करेंगे तो वो उचित नहीं है। एक व्यवस्थित स्वरूप देना चाहिए कि नहीं भाई, ये ऐसा ऐसा है और आप सक्षम हैं और ये आपके प्रोफाइल में लिखा हुआ है, और प्रॉपर टेली कॉलिंग होनी चाहिए पेरेंट्स का प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और जिन लोगों को एक्चुअल में आवश्यकता है, जिनका रोजगार नहीं चल रहा है, जो फल वाले हैं, जिनका बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, निश्चित रूप से उनको सभी विद्यालय प्रबंधक बहुत सेंसिटिव हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना बना सकते हैं, उनको छूट दे सकते हैं और उनको पार्ट वाइज पार्ट फीस देने की भी सुविधा दे सकते हैं। और निश्चित रूप से सारे लोगों के लिए एक नियम तो संभव नहीं है, लेकिन जिनको आवश्यकता है उस पर ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, उसमें ऑफिशियली वर्क करना पड़ेगा और निश्चित रूप से समस्या बहुत सहजता से समाप्त हो जाएगी। फीस कोई इशू नहीं है, क्योंकि विद्यालय एक संस्कार देता है, विद्यालय एक व्यापार नहीं है। जिसको ऐसे आजकल पटल पे देखा जाए तो फेसबुक पे बहुत लोग टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को तो वहीं भेज रहे हैं ना जहाँ के लिए आप फेसबुक पे ये लिखते हैं कि ये तो लुटेरे हैं, ये तो पैसे लूट रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। हम संस्कार देते हैं और हम निश्चित रूप से ये ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चा समझदार है, बच्चा जानता है मेरे पापा को फीस देनी है, तो निश्चित रूप से हम उसके कोमल हृदय पे कोई भी ऐसा गलत विचार नहीं डालना चाहते हैं जिसकी वजह से कभी उसको जीवन में ऐसे लगे कि मेरे पापा जब कष्ट में थे तो विद्यालय ने उससे फीस वसूल लिया। विद्यालय बहुत संवेदनशील है। विद्यालय जितने लोग प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस वाले चला रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन एज वेल एज हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे साथ में भी 50-100 लोगों की टीम होती है, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, हेल्पिंग स्टाफ्स होते हैं, प्यून्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, और उनके भी परिवार का रक्षण करना बहुत आवश्यक है और उसका भी रास्ता हमारे पेरेंट्स द्वारा ही निकल सकता है।